आप लोग। आज मैं बताने जा रहा हूँ फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसी में से आएगा। मैं इतना का गारंटी देता हूँ कि इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, जिसका मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर पढ़ लेने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इसी में से आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यानी पहला जो ये विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश है, इससे कितना बार पूछा गया क्वेश्चन, कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हवा में जो होता है इसका एयर का मान कितना होता है बाबू। तो ऑप्शन नंबर इसका सी यानी 1 होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। ये देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है पूछा था 2021 में, 2021 में पूछ चुका है। कह रहा है कि विद्युत, समझिएगा, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन को समझा दूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये होता है, बस आपको ये याद रहे, ठीक है। तो आप अगर एक दो बार इसे देखिएगा तो आपको ये हो सकता है कि याद हो जाए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा बाबू, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है क्यू ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको समझिए। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। देखो, जो विद्युत फ्लक्स है उसका एसआई मात्रक है, तो उससे एक सही मात्रक जो है वो क्या है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर होता है। जो विद्युत फ्लक्स होता है ना, उसका एक सही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 2021 में पूछा था। कह रहा है कि संबंध Q इजकल टू एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है। तो बाबू ये ऑप्शन नंबर जो सी है 4.2 जो है ये संभव नहीं है, ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो बाबू कौन होता है इसको बताना है। तो इसमें जो आवेश का पृष्ठ घनत्व के बराबर जो होता है, इसमें से जो होता है बाबू वो ऑप्शन नंबर बी होता है, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं मान लेता हूँ कि इंपॉर्टेंट, आप भी मानिए कि इंपॉर्टेंट है। 100% कहा जा सकती है ये क्वेश्चन पूछेगा भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2021 में ही पूछा है। ये क्वेश्चन है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता होती है बाबू, कितना होती है। तो इसको जानने के लिए ऑप्शन नंबर ए है, यानी ई बाई ई नॉट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 6 का ए राइट आंसर है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7 कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का कितना होता है बाबू, तो 80 होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 80। ये भी पूछा है 2021 में। ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/पाई ई नॉट जो ये होता है बाबू, इसका मान क्या होता है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है। ये जो पूछा है इसलिए बता रहे हैं कि अब की बार बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट करने वाला है। तो इसका है बाबू क्या, 9 × 10⁻n न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन संबंध सही नहीं है, सही है। कौन सा संबंध इसमें जो है सही है, तब वो ऑप्शन नंबर ए संबंध जो है वो सही है, ठीक है। संबंध नंबर ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, आवेश का बीमा होता है। आवेश जो होता है उसका बीमा होता है। तो जो बाबू आवेश है इसका जो बीमा होता है 80 होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। मैं आपको क्वेश्चन बैंक जो पिछले मतलब ईयर में आ चुका है उसका मैं इतना अच्छा से रटवा दूंगा कि आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। एग्ज़ाम को तो दूर की बात है, तो आप ज़रूर याद कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका नंबर अच्छा है, बहुत ज़्यादा नंबर आए और मुझे खुशी होगा, ठीक है। अगला न क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ई नॉट का मात्रक है बाबू, इसका मात्रक होता है एफ पर मीटर। ओके, चलिए फोर्स पर मीटर होता है। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसको समझिएगा।
ये किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। तो बाबू अगर आधी कर दिए, देखो ये 2019 में पूछा था क्वेश्चन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4F हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2022 में ये आया था, देख लीजिए 2022 में एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो कहाँ होती है बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी E=F/Q, इस पर होती है, और ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है बाबू। क्या होता है इसका द्रव्यमान? पता है, इसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ओके, कोई गारंटी नहीं है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर है बाबू की विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर न्यूटन पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। यानी N-1 M-2 MC2 होता है SI मात्रक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 16 नंबर है कि प्रवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, इसका होता है बाबू Q/A होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन नंबर अगला है, जो थोड़ा सा इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है बाबू कितने, तो 2017 में पूछा है। विद्युत क्षेत्र E के लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण P वेक्टर P है। इस स्थिति में द्विध्रुव के स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर E और वेक्टर P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है। तो बाबू कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, माइनस वेक्टर P इंटू वेक्टर E, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन बताने के बाद इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। कूलम्ब बल है, क्या है बाबू? कूलम्ब बल A और B के दोनों के बीच का है, ठीक है। 19 नंबर है, 19 नंबर क्वेश्चन, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा, क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी YZ तल की दिशा में होगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में होता है, कितना होता है बाबू? 2010 में ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 2.99 इंटू 10⁹ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं जितना वीडियो डालूँ जो आपके पास पहुंच जाए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा अपने दोस्तों के पास भेजिए। और आप अगर इंटरमीडिएट में अगर 99% ला सकते हैं, मैं कह रहा हूँ इतने दिन में पढ़कर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो आएगा तो 100% ही आएगा।